धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, रहनसार ग्रंथ के माध्यम से कुंद कुंद स्वामी ने हमें अपने जीवन को एक सजग होने के लिए वह सूत्र दिया है, वह गाथा दी है, जिससे हम अनादिकाल से शायद भटक रहे थे, लेकिन आज हमारा संसार से हम पार नहीं हो पाए। उस संसार से पार होने के लिए हमें अपने जीवन में हमने क्या क्या पाप किए हैं, क्या क्या दोष किए हैं और क्या क्या हमारी पिक्चर चल रही है, उसका तुमको ज्ञान कराने के लिए यहाँ चर्चा चल रही थी। कल हमारी चर्चा कुंद कुंद स्वामी अपनी 32वीं गाथा में कह रहे थे, जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा का, तीर्थ वंदना पूजा का, जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा का, तीर्थ वंदना पूजा का, जिनवर कहते जो मानो बचा हुआ धन भोग रहा, जिनवर कहते जो मानो बचा हुआ धन भोग रहा, नरकों में जाकर हो नरकों में जाकर वह दुख ही पाए रे। रण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे, रण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य महाराज कह रहे थे, जो पूजा का, जो जीर्णोद्धार का और प्रतिष्ठा का, तीर्थ वंदना का, जो पूजा आदि सामग्री आदि होती है, उन सब का जो भी निर्माल खाता है वह जीव कहाँ जाता है? नरकों में। इसलिए भव्यात्माओं, नरकों से ही तो निकल करके आए थे। कितना पुण्य किया हुआ होगा कि हम नरकों में, ऐसा नहीं है कि हम नरकों में गए ना हो। बंधु ऐसे तड़प रहे थे, वहां मायाचारी से नहीं तड़पे थे, वहां तुम्हारी आत्मा अंदर से तड़प रही थी, आवाज निकल रही थी कि हे भगवान, मुझे एक बार बस मानो मनुष्य पर्याय मिल जाए, सिर्फ ओनली एक बार। कितनी बार? एक बार। मैं कैसा धर्म ध्यान करूंगा, इतना धर्म ध्यान करूंगा, इतना कि भगवान में सीधे मोक्ष चला जाऊंगा। मुझे इस संसार में नहीं रहना, इस स्वार्थी संसार में, इस मायाचारी छल कपटी इस संसार में क्या रहना। नहीं, भगवान में मोक्ष जाऊंगा। बंधुओं, इतने में तुम्हारी इतनी तड़प में से, और कहते हैं जैसे पॉपकॉर्न फोड़ते हो तो एक चना फोड़ते हो कढ़ाई में, एक चना उछट करके बाहर चला जाता है, वह पॉपकॉर्न बाहर निकल जाता है। ऐसे तुम तड़पते तड़पते वो निकल आए थे। फिर जाकर के एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, असंगी मनुष्य बने, कितनी पर्यायों में गए क्रम से, वो कितना तीव्र पुण्य किया था कि आज हमने मनुष्य पर्याय पा करके वो भी कौन सी कुल मिल गई? जैन कुल मिल गई, जिसके लिए सारी दुनिया तरसती है कि भगवान जैन कुल में मेरा भी जन्म हुआ होता। और बंधुओं, क्या कह करके आए थे नरकों में, क्या कैसे तड़पे थे कि मुझे ऐसा पर्याय मिल जाए, इतना धर्म करूंगा। हो ज्ञानी, कहाँ गया तुम्हारा वह धर्म, कहाँ गया तुम्हारा कर्म, क्या कर रहे हो? जब नरकों में से आके इतने ऊंचे कुल में आकर के, जैन कुल में जन्म लेकर के भी ओ आज तैयारियां फिर वहीं की करने लगे, फिर वहीं की तैयारियां कर रहे हो। यानी निर्माल का जरूरी नहीं है कि तुम मंदिर का चावल खा लो,
तो वो निर्मल नहीं। बंधु, कल हमने बताया था कि निर्मल का कैसे कैसे जो भंडारे आदि होते हैं। इसलिए मैं आपसे इतना कहती हूँ, क्योंकि हमने कल भी बताया था कि पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो तुम कमाते हो अपनी आय से, चौथाई हिस्सा अगर आपने दान में नहीं दिया तो सारा का सारा निर्मल खाने का दोष लग रहा है। अब अपन को स्वयं सोचना है। इसलिए कभी भी मौका आता है तो दान दे दिया करो, लेकिन कभी भी ना किसी को दान में रोकना और ना कभी किसी को दान का पैसे की कभी स्वप्न भी नहीं। इसलिए कभी हमें अपना कल्याण करना है, हमें अपना हित करना है। यही स्थान है जहां हम हित कर सकते हैं। कहते हैं अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप हम पुण्य क्षेत्र में आकर के काटते हैं, और पुण्य क्षेत्र में आकर के भी अगर हमने द्रव्य का खाने लगे, माल निर्माल का खाने लगे, तो बंधु कहाँ जाओगे, कौन सी गति में जाओगे। वहां अंधा इधर अंधा कानून हो सकता है। तुम यहाँ दूसरों की आंख में धूल झोंक सकते हो, छिपा करके रख सकते हो, लेकिन वहां तो तुम्हारा छपना ही छपना है। यहाँ बच जाओगे, यहाँ की नजरों से बच सकते हो, यहाँ के लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, यहाँ झूठ बोल सकते हो, मायाचारी कर सकते हो। अगर तुम श्रावक, दूसरा श्रावक निर्मल है और तुम बलवान हो तो चार बातें सुनाकर उसका मुंह बंद करवा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तुम यहाँ दूसरों का मुंह तेज तुर्राटा बन करके, अपनी दादागिरी करके, और तुम दूसरों का चुप करा दोगे, लेकिन वहां कर्म तुमको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, जो भव्यात्मा, हे आत्मन, थोड़ा सा तो चिंतन करो, अपने बारे में सोचो। क्या तुम परिवार को लेकर के, कहीं किसी को लेकर के रिश्ते, क्यों तुम मंदिर का निर्माण का कर रहे हो। इसलिए हे श्रावक श्राविकाओं, जो भी यहाँ बैठे हैं, कभी भी अगर पूजन आदि व्यक्ति विशेष कोई पूजन हो रही है तो ठीक है, अगर पूजन कर रहे तो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं फ्री का मिला तो इतना इतना चढ़ाओ, और अपना मिला तो इतना इतना सा चढ़ाओ। नहीं, निर्माल का खाना। हमको ऐसे पूजन नहीं, हम एक पूजन कर लेंगे वो मंजूर है। पूजा 10 करने से तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने निर्माल का चढ़ा करके तुमने अपने नरक का जरूर बंद कर लिया। कहते हैं कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं आकाश में कभी फूल नहीं खिलते हैं, खिल सकते हैं क्या? आकाश में कभी फूल नहीं खिल सकते हैं, गधे के कभी सींग नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी देश में, सुनना मेरी बात को समझना, कहते हैं ना कभी आकाश में फूल खिलते हैं, ना कभी गधे के सींग होते हैं, ना बांझ स्त्री के कभी संतान होती है, लेकिन किसी देश में संभवतः ऐसा हो जाएगा। संभवतः किसी देश में संभवतः ऐसा हो जाए कि आकाश में फूल भी खिल सकते हैं, और कहते हैं कि गधे के सींग भी हो सकते हैं, और बांझ स्त्री संतान हो सकती है, मां बन सकती है, लेकिन जो निर्माल का खाता है उसको कभी नरकों के अलावा और कुछ उसको मिलना नहीं। उसको नियम से नरकों में जाना पड़ेगा। उस जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता है। ज्ञानार्णव में कहा है कि गधे के सींग नहीं होते आकाश में फूल, लेकिन किसी देश में हो जाए, लेकिन जो पापी महापापी है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता।
कितनी बड़ी बात बोल दी। इसलिए महात्माओं, अगर नरकों से बचना है, अपने जीव का थोड़ा सा अपने से प्यार करते हो, अपना उत्थान चाहते हो, तो कहते हैं कि यदि नरकों में नहीं जाना चाहते हो तो जहां कहीं भी जाते हो बड़े बड़े भंडारे चल रहे होते हैं तो धीरे से पूछ लेना कि ये किसका चल रहा है। समझना हमारी बात को कि जहां बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं और अगर आप भोजन करने जा रहे हो तो धीरे से पूछ लेना कि यह कैसे चल रहे हैं, किसका द्रव्य है यहाँ पर। अगर कह दिया कि मंदिर के उससे चल रहा है तो भूल करके भोजन का पानी पी के रह जाना, लेकिन कभी ऐसे द्रव्य का उस भोजन नहीं कर, उस भंडारे का भोजन नहीं करना है। यदि मंदिर के द्रव्य से जीवनार हो रही है, जीवना हो रहा है, तो हे जीव वो कहीं बड़े बड़े क्षेत्रों में जाते हो और चलता है तो जितना भोजन किया है तो उतना द्रव्य दे करके भी आना। अब नहीं ले जाते हो घर से तो कम से कम दे करके आना। इसलिए धर्म की आड़ में लेकर के कभी भी बंधो सोचो, विचार करना, चिंतन करना। हे जीव, मैं गुवाहाटी वालों की बात नहीं, जो भी मेरी बात अभी सुन रहे हैं और आगे मेरी वाणी को सुनेंगे, उन सभी के लिए मेरा कहना है कि जो मंदिर की व्यवस्थाएं होती हैं बंधु, उनको सोच समझ करके लेना। कभी भी जरा सा भी गड़बड़ी मत कर देना, क्योंकि तो अगर थोड़ा सा किया अहित तुम्हारा है। इसलिए मंदिर में विचार करो कितना दान आता है। मैं यहाँ की बात ही नहीं, मैं सब जगह की बात करती हूँ, देखती हूँ कितने लोग छत्र लगवाते हैं, कितने भगवान को सिंहासन देते हैं, कितने चमन लगवाते हैं, कितने भामंडल कैसे देने वाला कितनी मेहनत करके वो खुश होकर के भगवान को सिंहासन पर बैठालते हैं। और पता चला कि मंदिर में इतने कहाँ गया, कैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ रखे जा रहे हैं, क्या उसका हिसाब है। ठीक है, आपने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, नहीं, कम से कम 8-10 लोगों के बीच में होना चाहिए। हमने बताया कि क्या पता घटना कब घट जाए। कहते हैं जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे, जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे। घटना दुर्घटना हो घटना दुर्घटना कब क्या घट जाए रे, जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे। तो जीवन एक उड़ती हुई पतंग के समान है। जीवन में अपन देखते हैं, अभी वर्तमान में देखते हैं कैसी कैसी घटना दुर्घटना घट जाती है लोगों पर। एक दिन पहले शास्त्र भेंट किया और सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए निकली थी और कहते हैं लो ट्रेन के नीचे आकर के, कभी सोचा था उसने कैसे कैसे अपन आंखों से देखते हैं। वास्तव में कल आएगा निश्चित है, लेकिन कल हम होंगे इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मंदिर का एक एक हिसाब होना चाहिए, कभी भी मंदिर में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बंधु अगर आप रखते हैं व्यवस्थित रखो, कोई दिक्कत नहीं, रखना ही चाहिए, लेकिन नजरों में रहना चाहिए कि भाई गड़बड़ कहाँ नहीं है। ज्यादा इतना रख करके क्या करोगे। इसलिए बंधु ऐसी भी बात नहीं होती है, जब मंदिर में बहुत चांदी आदि होती है आप उसको गलवा करके सिल्ली आदि भी बनवा सकते हैं। नहीं, उसमें भी चोरी का डर है। भगवान के पीछे पूरा चांदी का कवर भी बन सकता है। लो तुम्हारी चांदी का उपयोग हो गया, ना उसको दोष लगा जिसने दिया, ना उसके परिणाम खराब हुए।
आगे ना कुछ, और सब कुछ बन सकता है बंधु, लेकिन उसका हिसाब जरूर होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कल हमने बताया था, कुंद स्वामी कह रहे थे कि अगर जो पूजन आदि जो तुम्हारे यहाँ संभाल रहे हैं अथवा जो तुम्हारे स्टाफ आदि लगे हैं, उनको भी कम से कम अच्छी तनख्वाह दे देना कि उनके चोरी के भाव ना हो, क्योंकि लोग चोरी करते हैं। हम लोगों ने देखा था, राजस्थान में थे एक व्यक्ति, मालिक जब देखा पूजन करके सब लोग चले गए, वो 12 बजे के बाद वो जाकर के सबसे बड़े ऊपर वेदी में गुल्लक रखा था, तो वह जो काम करने वाला था उस तार से उन नोटों को खींच रहा था। वो बात उसने सोचा किसी को आना ही नहीं, 12 बज गए हैं। और जब देखो बाहर अचानक कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जा पाया था, अचानक पहुंच गया, उसने पकड़ लिया, फिर उसको निकाल दिया। लेकिन कहने का तात्पर्य बंधु, इसलिए जो मंदिर में स्टाफ लोग भी रहते हैं, मेरा उनसे भी कहना है, भूखे रह जाना नहीं है तो छोड़ करके चले जाना, लेकिन मंदिर का कभी द्रव्य एक चावल भी खाने के भाव नहीं आना चाहिए। तुम्हें खुशी से कोई दे दे तो ठीक, नहीं तो भगवान की सेवा कर लेना, सेवा से मेवा जरूर मिलेगी। आज देर हो सकती है लेकिन वहां अंधेर नहीं होगा। क्षेत्र में जाकर के हमको कमाई नहीं करना, हमें तो भगवान की सेवा करना है। इतने विचार आते हैं।